सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर पर निबंध लिखेंगे। निबंध का मतलब होता है एक ऐसी गद्य रचना जिसमें कोई बंधन ना हो। निबंध का मतलब स्वच्छंद, यानी इसमें आप अपने विचार रख सकते हैं। सारी गद्य रचनाओं में निबंध ही एक ऐसी, गद्य का मतलब कहानी, कविता नहीं होता है, ठीक है। सारी गद्य रचनाओं में निबंध ही एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें हम अपनी मन में आए कोई भी विचार को सही तरीके से भाषिक प्रयोग में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अभी आप 3-4 में पढ़ रहे हो, इसीलिए निबंध में ही आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन 8-9 में जब आप जाओगे तब आप जीवनी अथवा आत्मकथा जैसे भी गद्य रचनाओं से परिचित होंगे। तो आज हम कंप्यूटर पर निबंध लिखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग में कंप्यूटर लिखेंगे। आधुनिक युग में विज्ञान की मदद से मनुष्य ने कई आविष्कार किए। मैंने पहला लाइन ये लिखा है। कंप्यूटर उन्हीं में से एक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रिक मशीन है। जो कमांड देने पर कार्य करती है। या कुछ ही पलों में
गिनती कर लेता है या कुछ ही पलों में गिनती कर लेता है। कंप्यूटर देखने में टेलीविज़न जैसा होता है। कंप्यूटर कैसा है? या देखने में टीवी जैसा है। यह माउस, सीपीयू, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि की सहायता से कार्य करता है। यह कैसे कार्य करता है? यह मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि की सहायता से कार्य करता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। जनक का मतलब इसका आविष्कारक। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब हम यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब हम यहाँ कंप्यूटर की उपयोगिता बताएंगे। इसके उपयोग के कारण आज विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, व्यावसायिक का मतलब बिजनेस, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक तेज़ी से विकास हुआ है। आज कंप्यूटर के द्वारा मौसम की जानकारी लेना, मनोरंजन की सामग्री, टिकट बुक करना, बैंक का कार्य करना बहुत आसान हो गया। ये सब कंप्यूटर की विशेषता है। तो हम थोड़ा सा पहले कंप्यूटर कैसा दिखने में लगता है, क्या है, उसके बारे में परिचय दिए। अब मैंने यहाँ पैराग्राफ चेंज किया है। अब मैं इसके उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है उसके बारे में लिखूँगी। उपयोग के कारण आज विज्ञान, कृषि, चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड, बैंकिंग,
व्यावसायिक तथा अन्य क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। विकास हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र यानी आजकल एटीएम का प्रयोग लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, पैसे जमा करने के लिए उन्हें बैंक जाना पड़ता था। अब क्या होता है, मशीन खुद ही पैसे गिन कर दे देती है। मेडिकल में हमारे शरीर के बाहर का घाव तो हम देख लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर क्या हो रहा है ये सब हमें कंप्यूटर के माध्यम से ही आज पता चल रहा है। बिजनेस में भी आज क्या कौन सा रेट चल रहा है ये सब हमें तुरंत घर बैठे ही, या हमें अपने परिवार का हालचाल लेना हो तो हम तुरंत वीडियो कॉल या ये सब के द्वारा उनसे परिचित हो जाते हैं। आज कंप्यूटर के द्वारा मौसम की जानकारी लेना, मनोरंजन की सामग्री, टिकट बुक करना, बैंक का कार्य करना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर नोट करेंगे कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ हमें फ़ायदा पहुँचा रहा है। अब मैंने इतना सारे वाक्यों में आपको कंप्यूटर का वैल्यू बताया। अब कंप्यूटर का हम कहाँ कहाँ मिसयूज कर रहे हैं और कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, अब हम निबंध के आखिरी में इस अनुच्छेद के द्वारा इसे व्यक्त करेंगे। मैंने यहाँ पैराग्राफ चेंज किया है, आप लोग भी यहाँ पैराग्राफ चेंज करोगे। कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से
लोगों की याददाश्त यानी याद रखने की क्षमता पे असर पड़ा है। आंखें भी लोगों की आज ज़्यादा खराब हो रही हैं। लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। समय का भी दुरुपयोग हो रहा है। अगर हम दिन भर कंप्यूटर पर बैठेंगे तो हम अपना अच्छा समय गंवा रहे हैं। अनावश्यक बिजली की खपत बढ़ रही है। तो कंप्यूटर जहाँ हमें इतने सारे फ़ायदे पहुँचा रहा है, उसके साथ हमें कुछ नुकसान भी दे रहा है। कहा भी गया है ना, अति सर्वत्र वर्जते, यानी अधिक किसी चीज़ का प्रयोग करना वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। विज्ञान हमेशा वरदान की ओर चलने के लिए कहता है, लेकिन हम अपनी अनावश्यक इच्छा के कारण विज्ञान को श्रापित कर देते, क्योंकि हम उसका उतना प्रयोग नहीं करते जितना हमें ज़रूरत होता है। हम ज़रूरत से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसका नतीजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लास्ट की लाइन में हम लिखेंगे, इसके बावजूद भी कंप्यूटर मनुष्य का आज के जीवन के लिए सबसे ज़रूरी यांत्रिक मशीन है। रजिस्टर लाइन है क्या? अटेंडेंस फिर भी कंप्यूटर डेट लिखने मनुष्य के लिए वरदान है। वरदान मैं एक बार फिर से इस निबंध को पढ़कर आप लोग को बता दे रही हूँ, तब आप लोग लिखना शुरू करोगे और आज का डेट भी डालोगे। क्लास वर्क के लिए CW और 29, 12, 20 ये डेट भी डालोगे। आधुनिक युग में विज्ञान की मदद से मनुष्य ने कई आविष्कार किए हैं। कंप्यूटर उन्हीं में से एक है। कंप्यूटर यहाँ रा लिखा हुआ है, इसको ठीक से ध्यान से दोगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन
मशीन है जो कमांड देने पर कार्य करती है। यह कुछ ही पलों में गिनती कर लेता है। यह देखने में टीवी जैसा है। यह मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि की सहायता से कार्य करता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके उपयोग के कारण आज विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, बैंकिंग, वेबसाइट तथा अन्य क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। आज कंप्यूटर के द्वारा मौसम की जानकारी लेना, मनोरंजन की सामग्री, टिकट बुक करना तथा बैंक का कार्य करना बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से लोगों की याददाश्त कमजोर हो रही है, आंखें खराब हो रही है, लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, समय का दुरुपयोग हो रहा है, अनावश्यक बिजली की खपत बढ़ रही है। फिर भी कंप्यूटर मनुष्य के लिए वरदान है। तो बच्चों, इसके साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।